बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। शाही बंदगी साहिब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात मैं रखता हूँ। एक गाय, आजकल आप सब जानते हैं कि गाय बेचारी दरवाजे दरवाजे पर जाती है, कुछ लोग दे देते हैं। पहले के समय था तो पाली जाती थी और उन्हें भोजन मिलता था, एक प्रकार से चारा, और भरपेट तो उनसे काम लिया जाता था, दूध दुहा जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि गाय बेचारी मारी मारी फिर रही हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर एक कहानी बनाई है। गाय मानो जाती है एक दरवाजे पर, हर दरवाजे पर जाया करती थी। तो एक भाई निकले उसे भोजन देने के लिए, तो बहुत ध्यान नहीं दिया, नहीं खाई। उसी घर से एक महिला माता निकली, उसको लगा कि मैं भोजन करा दूं, और थाली आगे करती है और कहती है गौ माता भोजन कर लो। गौ माता उसके तरफ देखती भी नहीं है और ज़्यादा जोर मारती है खिलाने के लिए तो सींग से डरवा देती है। वो माता भाग जाती है, अंदर चली जाती है और गाय चली जाती है। ये सब बातें एक बैल देख रहा था। वो बोल पड़ता है कि बड़े प्यार से खिला रही थी, फिर भी तुमने नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? खा लेती तो क्या हो जाता? तब वो गाय बड़ा सुंदर जवाब देती है कि ये ऐसे नहीं खिला रही है, इसको कुछ अपना स्वार्थ है। आज एकादशी का व्रत है, वो पुण्य कमाने के लिए ये मुझे भोजन दे रही है। अगर इसके खिलाने में श्रद्धा होती, प्रेम होता तो खा लेती, लेकिन ये अपने स्वार्थ बस पुण्य कमाने के नाम पर ये आज गौ माता कह रही है। अगर प्रेम से मिला हुआ भोजन, श्रद्धा से मिला हुआ भोजन, नमक रोटी भी हो तो अमृत लगता है। लेकिन वही जब कपट के साथ, स्वार्थ के साथ भोजन मिलता है तो विष के समान हो जाता है। वो अच्छा नहीं लगता है, हजम नहीं होता है। तो बैल सुन करके बैल को भी लगा कि सच है। जब इसके दरवाजे से मैं रोज निकलती थी तो भोजन नहीं डंडा देती थी, चहेट लेती थी, मुझे भागना पड़ता था। और आज ये मेरे सामने भोजन खिलाने आई है। तो इस कहानी में ये भी बताया गया कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, दान करता है, धर्म करता है, किसी को भोजन कराता है अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम बनाने के लिए, तो दुर्योधन की तरह होता है। दुर्योधन अपने स्वार्थ में पड़ करके, घमंड में पड़ करके, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए दुनिया में विख्यात है, सबको पता है, महाभारत से सबको नॉलेज है। और जो दूसरे के बारे में सोचता है, अपने बारे में तो सोचता ही है, वे युधिष्ठिर की तरह है, कर्ण की तरह है। दानवीर कर्ण, युधिष्ठिर जो अपना ना खा करके पहले अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, अपने जनता के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे युधिष्ठिर की तरह होते हैं।
और जो पूरे संसार के लिए सोचते हैं ये भगवान कृष्ण की तरह होते हैं, भगवान राम की तरह होते हैं। ये उदाहरण है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी होए। जो विवेक का मार्ग अपनाया है या विवेक को समझता है वही मेरी बातों को समझ पाता है, मेरे शब्दों पर विचार कर पाता है। संसार में मोह करने वाले, ममता करने वाले, अहंकार करने वाले, धन को लेकर, परिवार को लेकर, पद सम्मान को लेकर के बहुत लोग हैं, लेकिन दुनिया के लिए दया दिखाने वाले, प्रेम दिखाने वाले, श्रद्धा दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई बिरला बुद्ध की तरह होते हैं जो करुणा की मूर्ति कहलाए। उन्हें ऐसा लगा जब शुरू में वो उनके अंदर वैराग जगा, दुनिया उन्हें दुख लगने लगी, तो यही उनके मुख से निकलता था कि पहले मुझे अपना काम करना है, अपना कल्याण करना है, और फिर इस दुनिया के जो दुख हैं, दलदल में जो फंसे हैं, उनको बाहर निकालना है। बड़े करुणाशील, एक पक्षी को देख करके कैसे रोते थे, जैसे कोई इंसान के लिए रो रहा हो। एक कीड़े को देख करके कितना वो रोने लग जाते थे, करुणा से बिल्कुल भर जाते थे, दया से भर जाते थे। ऐसे महापुरुष, ऐसे संसार में जो निस्वार्थ भाव से जीवन जीने वाले बैरागी महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की कीमत इसी से है। हम अपने को मनुष्य मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, विद्वान कवि मानते हैं, संत मानते हैं, लेकिन हम में दया ना हो, करुणा ना हो, प्रेम ना हो, इंसानियत ना हो, तो मतलब क्या है? देखा जाता है दुनिया में स्वार्थ में तो सारा संसार जी रहा है। अपने बाल बच्चों को तो सारा संसार पाल लेता है, पशु भी पाल लेते हैं। एक पक्षी को देखा जाता है कि कैसे वो दाना लाती है, अपने चूजे को खिलाती है, धीरे धीरे उसे उड़ना सिखाती है। एक बिल्ली को देखे कि कैसे वो चूहा मार करके लाती है, पकड़ करके लाती है, अपने बच्चे के सामने रखती है, चूहा भागता है और बच्चा दौड़कर पकड़ता है, नहीं पकड़ पाता है, चूहा भाग जाता है, फिर दौड़ करके माँ बिल्ली लाती है, फिर उसके सामने रख देती है। माने एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों के प्रति बड़े कर्तव्यशील हैं और बड़े भावना से, बड़े प्रेम से, बड़ी ममता से पालते हैं। और हम इंसान हो करके केवल अपने बच्चों तक ही सीमित रहें। बच्चों को पालना तो ठीक है, उनको पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना, ये तो अपना कर्तव्य है ही, लेकिन समाज भी कुछ है और मूल में हम हैं, क्योंकि समाज अपने आप में कुछ नहीं है, एक एक व्यक्ति से जुड़कर समाज बनता है। व्यक्ति का समूह खत्म होता है तो समाज खत्म हो जाता है, तो व्यक्तियों का समाज समाज कहलाता है, समूह समाज कहलाता है। तो पहले अगर हम सुधार करें, अपने कल्याण करें, अपने मन अपने जीवन को बदलें, अपने अंदर दया प्रेम करुणा श्रद्धा लाएं, तो एक अंग संस्कारों से मानो भर गया। समय आने पर दूसरे के अंदर भी वो बात आएगी,
उसके अंदर भी चिंतन आएगा, क्योंकि चिंता और चिंतन दो होता है। और तीसरा है चिता। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है, और चिंतन इन दोनों से पार लगाता है, इन दोनों से बचाता है। जब चिंतन करते हैं तो चिंता नहीं होती है, तो स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और कुछ ऐसी साधना होती है, चिंतन करने से हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा का भाव जग जाता है, साधना, वैराग, भक्ति का भाव जगता है, त्याग करने की भावना जगती है। क्योंकि जब हमारे अंदर ये सब बात आ जाती है, वैराग आ जाता है, तो फिर मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति का अनुभव होने लगता है। तो जो मुर्दा आज जलाया जा रहा है बार बार मरने के बाद, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब जीव शरीर में आएगा नहीं तो मरने की बातें खत्म हो जाएगी, जब मरेगा नहीं तो मुर्दा जलेगा कैसे। तो चिंतन जब हम करते हैं तो चिंता इन दोनों से हमें बचाती है, चिंता से बचाती है और चिता से भी बचाती है। चिता जलाने की बातें खत्म हो जाती है। जीवन, एक मोबाइल में देख रहा था, रजनीश जो ओशो के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो उनकी बातें आ रही थी। उसमें ये बता रहे थे कि आपका पहनावा आपके जीवन को दर्शाती है। आप जैसा तैसा बेढंगा पहनते हैं, जैसा तैसा रहते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि आपका जीवन कैसा है। बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करने निकरे मुख की बाट। ये तो सदगुरु कबीर साहब की बात है ही, लेकिन आपका पहनावा भी आपके जीवन को दर्शाता है। आप कैसा पहनावा पहनते हैं, कैसा पसंद करते हैं। अगर आप साफ सुथरा पहनते हैं, अपने कपड़े की इज्जत करते हैं और एक सिस्टम से रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपका मन कितना सिस्टम से जीवन जीता है, आपके मन में कितना नियम का पालन हो रहा है। अगर आप सिस्टम से कपड़ा नहीं पहनते हैं, सिस्टम से अपने को नहीं रखते हैं, तो आपका सोना भी परख में आएगा, जागना भी परख में आएगा, खाने की बात भी परख में आएगी, और पूरा जीवन समझ में आ जाएगा कि इनका जीवन कैसा हो सकता है। केवल पहनावा मात्र से और बोलने से तो पता चलता ही है। क्योंकि अगर हमारे अंदर, सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी, अंदर जो होता है वही निकलता है। तो अपने अंदर क्या रखना है, इस बात को हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि करो विचार जो सब दुख जाई। जब विचार करते हैं तो हर काम होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे कोई जीवन को जीता है तो अंतिम में उसे पछताना ही पड़ता है, पछताना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करें विचार कर करें, चिंतन करके करें। कुछ बात बोलें तो विचार करके बोलें, क्योंकि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो मैं स्वार्थ पर अपनी बातें कहना शुरू किया कि स्वार्थ का दिया हुआ हलवा, पूड़ी, व्यंजन भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें प्रेम, श्रद्धा, भावना छिपी होती है, वो नमक रोटी भी अमृत लगता है। तो ये हम सहज ही समझ सकते हैं। कई बार अनुभव भी सब किए होंगे, करते ही रहते हैं। तो इस बात का हमें अनुभव करना है, अपने जीवन में उसका प्रयोग करना है। वो गाय तो निमित्त है, किसी ने कितना सुंदर कहानी बनाई इस गाय के माध्यम से, लेकिन ये हमारी बात है, हमारे जीवन की बात है।
जिस दुकान वाला व्यक्ति गुर्रा करके तेज आवाज़ में बोलता है वहाँ ग्राहक टूट जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं, बंद कर देते हैं। और जो प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से आइए भैया बैठिए और प्यार से अपना सौदा देता है ग्राहकों को देवता समझ करके, तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। भले वो ठग लेता हो लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम की भाषा सबको पसंद है, प्रेम की भावना सबको पसंद है। अपने सम्मान सबको चाहिए। अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो सम्मान दे करके ही तो लोग काम करा लेते हैं। आइए भैया, बाबू बाबू हमारा थोड़ा कमवा कर दो भैया, हाथ जोड़ करके विनती कर करके कैसे कैसे काम बना लिया जाता है। तो हमारे अंदर निस्वार्थ भावना आनी चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भावना मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और जिसमें स्वार्थ भावना होती है, स्वार्थ भावना मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि दैत्य बना देती है, राक्षस बना देती है और मनुष्यता से दूर कर देती है। तो कहानी के माध्यम से मैं कुछ बातें कहने का प्रयास किया, और ये सारी बातें ज्ञान की बातें, और अपने अंदर ज्ञान पैदा हो, श्रद्धा प्रेम पैदा हो, ये हमें सत्संग से मिलता है, सद्गुरु संतों से मिलता है, ज्ञानियों महापुरुषों से मिलता है। तो इसका हमें ख्याल रखना है। समय समय से संतों की संगत करते रहें, उनके पास जाते रहें और अपने को समर्पित भावना से लगा करके, समर्पित करके वहाँ से कुछ बातें सीखते रहें, समझते रहें। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब बड़ा प्रेम से, श्रद्धा से मेरी बातों को सुनने का प्रयास किया, कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है। एक बार जोर से जय बोलें, ताकि सब के अंदर की जो आलस्य है या कमियां हैं वो दूर हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।